बड़ी खबर आपको कानपुर से दे दे। पुलिस चौकी को फूंकने की धमकी देने का ये मामला है और धमकी देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी 5 आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप में उपद्रव की धमकी दे रहे थे। अग्निपथ योजना के विरोध में ये 5 आरोपी हैं और देखिए इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। व्हाट्सएप के जरिए धमकी दे रहे थे और अग्निपथ योजना का ये विरोध कर रहे हैं। तो धमकी देने के मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस चौकी को फूंकने की धमकी ये दे रहे थे। धमकी देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आप देख रहे हैं ये जो 5 लड़के खड़े हैं यही वो 5 आरोपी हैं जो थाने को फूंकने की धमकी दे रहे थे। गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है। इनसे पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर क्या इनके पीछे भी किसी का हाथ है या किसे कौन इन्हें बहका रहा है। इन तमाम विषयों की जानकारी अब पुलिस जुटा रही है। और अब बात आजमगढ़ उपचुनाव की करते हैं। आजमगढ़ में इस वक्त प्रचार अपने उफान पर है और आज आजमगढ़ के रण में सीएम योगी भी दिखाई देने वाले हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में रैली करेंगे। इस दौरान सीएम योगी सदर मुबारकपुर, गोपालपुर और सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। सीएम योगी आज 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे मुबारकपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं दोपहर 12 बजे गोपालपुर में जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे। तो आजमगढ़ में सीएम तूफानी प्रचार करते हुए देखे जाएंगे और आपको बताएं कि उपचुनाव के रण में अब चुनाव प्रचार तेज है। आजमगढ़ में निरहुआ के लिए सीएम प्रचार करेंगे। सबसे पहले मुबारकपुर और गोपालपुर में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव की कसर पूरी करने की कोशिश है ये और विधानसभा चुनाव में सपा ने क्लीन स्वीप यहां पर किया था। ऐसे में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, कमल खिलाने की कोशिश है और इसी कोशिश में ये पूरी ताकत झोंकती हुई भारतीय जनता पार्टी आज सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में होंगे और चुनाव प्रचार करते हुए देखे जाएंगे। तो विधानसभा का ये बदलापुर है और विधानसभा चुनाव की कसर पूरी करने की कोशिश है। कुछ अहम जानकारी अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं क्योंकि आज आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। देखिए विधानसभा चुनाव की कसर पूरी करने की यहां पर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। आजमगढ़ जिले की सभी 10 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। इसके आगे बढ़े और कुछ अहम जानकारी आपको दे तो देखिए लोकसभा उपचुनाव के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ आज उतरने जा रहे हैं। आजमगढ़ में निरहुआ के पक्ष में माहौल तैयार करते हुए दिखाई देंगे। वो उनके लिए प्रचार करेंगे। जहानागंज और बिलरियागंज में सीएम की जनसभा होने वाली है। इसके अलावा आपको बताएं कि अखिलेश भी जल्द जनसभा करते हुए देखे जाएंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ अगर प्रचार करने के लिए रण में उतर रहे हैं तो फिर अखिलेश यादव का भी आने वाले समय में कार्यक्रम हो सकता है। रामगोपाल यादव लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। सपा के पूर्वांचल के बड़े चेहरे आजमगढ़ में ही हैं। 21 जून शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले जोर शोर के साथ प्रचार करते हुए तमाम अलग अलग पार्टियों के नेताओं को आप देख रहे हैं। और आजमगढ़ संसदीय सीट सपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। मुलायम से लेकर अखिलेश यादव तक इस सीट से सांसद रह चुके हैं और क्या खास बातें हैं इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा का उपचुनाव यूपी की सियासत का दिशा तय करने वाला है। ये दोनों लोकसभा सीटें सत्ताधारी भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बनी हुई हैं। दोनों दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक तक मैदान में उतार दिए हैं। अब यूपी के सीएम योगी खुद आजमगढ़ में वोट देने की अपील करेंगे। वो आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के लिए प्रचार करेंगे। सीएम योगी जहानागंज और बिलरियागंज में जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा कई मंत्री और विधायक भी चुनाव प्रचार करेंगे। विधानसभा 2022 के चुनाव में सपा ने क्लीन स्वीप किया था और आजमगढ़ जिले की सभी 10 सीटें सपा ने जीती थी। सीएम योगी के बाद अखिलेश यादव भी आजमगढ़ के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। इसके बावजूद अखिलेश जल्द ही जनसभा करते हुए दिखाई देंगे।
आजमगढ़ में अभी रामगोपाल यादव लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। यही नहीं, सपा के पूर्वांचल के बड़े चेहरे आजमगढ़ में ही हैं, क्योंकि 21 जून शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आजमगढ़ की सीट सपा का गढ़ रही है, जिसे बचाने की चुनौती धर्मेंद्र यादव के कंधे पर है और ऐसे में आजमगढ़ की सीट भाजपा और सपा के लिए साख का सवाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आज आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करते हुए देखे जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कैसी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। खुर्रम नुमानी बताने के लिए आजमगढ़ से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चलिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। ग्राउंड पर क्या चल रहा है खुर्रम, विस्तार से बताइएगा, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। कब से उनका कार्यक्रम है और क्या तैयारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की देख पा रहे हैं? देखिए, अगर हम ग्राउंड की बात करें तो आजमगढ़ में पूरी गहमागहमी है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने सभी बड़े नेताओं को आजमगढ़ में उतार दिया है और भारतीय जनता पार्टी इस पूरी कोशिश में है कि इस बार आजमगढ़ में कमल खिला ले। वहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उसको रोकने के लिए तैयार है और उसने भी अपने सभी बड़े नेताओं को यहां उतार दिया है। अब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 2 जनसभा करने आ रहे हैं। एक वो मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे, जहां से 3 विधानसभाओं सदर, मेहनगर और मुबारकपुर की जनता को संबोधित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। वहीं दूसरी सभा बिलरियागंज में होगी, जहां गोपालपुर और सगड़ी के मतदाताओं को साधने की कोशिश होगी। इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि जिस प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संगठन के पदाधिकारी सभी लोग आजमगढ़ में हैं। हालात ये है कि हर कदम पर कोई न कोई नेता लोगों के बीच जा रहा है और उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। यही हालत दोनों दलों का है। वही बहुजन समाज पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। वो किसी भी कीमत पर इस सीट को अपने कब्जे में लेना चाहती है। लेकिन अब देखिए, सवाल ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपनी प्रतिष्ठा बना ली है जी, ये तो 23 तारीख को ही तय हो पाएगा कि मतदाता किसके पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ जानकारी इस बात की भी है कि अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करते हुए देखे जा सकते हैं 23 से पहले। तो इसको लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि आज सीएम तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कब तक यहां पर पहुंच सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो 3 ही नेता ऐसे हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव, यही बचे हैं जो आजमगढ़ नहीं पहुंचे हैं। बाकी सारे लोग आजमगढ़ आ चुके हैं। रामगोपाल यादव, नरेश उत्तम, पूर्व मंत्री, संगठन के लोग। यूं मैं ये कह सकता हूं कि देश प्रदेश तो है ही है, साथ साथ देश में भी जहां इनका संगठन है वहां के भी कार्यकर्ता आजमगढ़ आ चुके हैं। तो लेकिन अभी अखिलेश यादव की कोई जानकारी नहीं है। 2 दिन का ही प्रचार बचा हुआ है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अखिलेश यादव आ सकते हैं, क्योंकि जो भी समय अब बचा है 4 से 5 दिनों का, इसमें अखिलेश यादव पहुंच सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए। ये संभावना जाहिर की जा सकती है। बहुत शुक्रिया खुर्रम तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको दे दें। उन्नाव में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे पर कंटेनर और सफारी में टक्कर हो गई। सफारी गाड़ी में सवार थे 5 लोग। हादसे में एक शख्स घायल हो गया है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये तमाम लोग जा रहे थे। 4 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स जिसकी हालत गंभीर है, जयपुर से बिहार जा रहे थे सफारी सवार। कंटेनर से जा टकराई ये गाड़ी और देखिए बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, सुबह सुबह ये हादसा सामने आया है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि जयपुर से बिहार की तरफ ये तमाम लोग जा रहे थे जो सफारी सवार थे। कंटेनर से भिड़ंत हो गई। गाड़ी की स्थिति देखिए और इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये भयंकर हादसा रहा है। 4 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब बड़ी खबर आगरा से है, जहां अग्निपथ योजना के बवाल का ये मामला है। 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 13 नामजद और 35 से 40 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बताएं कि अग्निपथ योजना का विरोध हुआ था। हाईवे पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया और अब देखिए इस पर एक्शन हुआ है। 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 13 नामजद हैं, इसमें 35 से 40 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
अग्निपथ योजना के बवाल का ये पूरा मामला है। अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा किया गया था और अब जिन लोगों ने बवाल किया उनकी पहचान हो रही है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। हाईवे पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम युवाओं ने दिया था, जिस मामले में अब गिरफ्तारी होनी शुरू हो चुकी है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 13 नामजद हैं, 35 से 40 अज्ञात लोगों पर भी FIR है। अग्निपथ योजना पर जो विरोध शुरू हुआ था उस कड़ी में अब देखिए पुलिस एक्शन मोड पर है और पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है। 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर लगातार आगरा से आपको दे रहे हैं। 13 नामजद और 35 से 40 लोगों पर मुकदमा दर्ज। और अब रामपुर उपचुनाव की बात करते हैं। रामपुर में भी आज भाजपा के कई दिग्गज प्रचार के लिए जुटेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चमरौवा के मुरसैना और स्वार के मसवासी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बताएं, मंत्री सुरेश खन्ना और जितिन प्रसाद भी आज रामपुर में घनश्याम लोधी के लिए वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। तो सुरेश खन्ना और जितिन प्रसाद ने भी डेरा डाला हुआ है रामपुर में और आज वो भी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जो कि प्रचार करेंगे, स्वतंत्र देव सिंह प्रचार करते हुए देखे जाएंगे और गुलाब देवी भी आज चुनाव प्रचार करेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। तो घनश्याम लोधी के लिए घनघोर तैयारी क्या है, ये भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। देखिए, आजम के गढ़ में भाजपा की सबसे बड़ी तैयारी हो चुकी है। योगी सरकार के मंत्रियों की फौज रामपुर में अब उतर चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव प्रचार करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं जो उनका कार्यक्रम है, चमरौवा और स्वार क्षेत्र में उनकी जनसभा है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रामपुर में होंगे, वो भी चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं सुरेश खन्ना और जितिन प्रसाद भी वोट की अपील करेंगे अपने प्रत्याशी के लिए, पार्टी के लिए। गुलाब देवी भी रामपुर में चुनाव प्रचार करती हुई देखी जाएंगी। इसके अलावा आपको बताएं कि भाजपा ने घनश्याम लोधी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को जिताने की। सपा से आजम के करीबी आसिम राजा मैदान में है, कद्दावर नेता है और इन दोनों की ही टक्कर है चुनावी मैदान में। आपको बताएं कि जो घनश्याम लोधी है वो भी समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वो हिस्सा हो गए। लेकिन आज आपको ये भी बड़ी जानकारी दे दे कि आसिम राजा और घनश्याम लोधी जो आमने सामने हैं, उनके बीच में कड़ी टक्कर हमें 23 तारीख को देखने को मिल सकती है। सीएम योगी 21 जून को रामपुर पहुंच सकते हैं। आज वो आजमगढ़ में है, लेकिन जानकारी इस बात की है कि वो 21 तारीख को पहुंच सकते हैं रामपुर में भी चुनाव प्रचार के लिए। सनुज शर्मा से ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता रामपुर से लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं, चलिए सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। सनुज, लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार तेज होते जा रहा है, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। सीएम का भी कार्यक्रम 21 को हो सकता है, सबसे पहले उसको लेकर अपडेट कीजिएगा। और आज कौन कौन चुनाव प्रचार करते हुए देखा जा सकता है? देखिए, इस वक्त मैं रामपुर में ही हूँ और 21 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पर आ सकते हैं और उनके कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। यदि आज की बात करूं तो आज यहाँ पर तमाम मंत्री आ रहे हैं। घनश्याम सिंह लोधी हैं, बीजेपी ने यहाँ उनको चुनाव मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी से आसिम राजा चुनाव मैदान में, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आजम खान साहब ने इस सीट से इस्तीफा दिया तो यहाँ पर अब उपचुनाव हो रहा है और उस उपचुनाव को लेकर आज यहाँ बीजेपी के मंत्रियों की पूरी फौज आ रही है। आप देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, चमरौवा विधानसभा और स्वार विधानसभा में आ रहे हैं। मंत्री गुलाब देवी यहाँ पर आ रही हैं, मंत्री जितिन प्रसाद यहाँ पर आ रहे हैं, मंत्री संदीप सिंह आज यहाँ पर जनसभा करेंगे, जसवंत सैनी यहाँ पर आ रहे हैं, सांसद राजवीर सिंह यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सुरेश खन्ना मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, धर्मपाल मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जसवंत सैनी मंत्री भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि रामपुर का जो रण है वो बीजेपी के लिए कितना अहम है। बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। यूं तो चुनाव में कई योद्धा मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन रामपुर की रणभूमि में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। 2 जगह के उपचुनाव चल रहे हैं, एक आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव है और एक रामपुर में उपचुनाव है। दोनों ही जगह पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और रामपुर में देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाए तो यहाँ जो बीजेपी के नेता हैं उनका सीधा दावा है कि इस बार यहाँ अब तक 3 बार अगर मैं बात करूं तो रामपुर लोकसभा में
3 बार बीजेपी अब तक चुनाव जीत चुकी है और चौथी बार कमल खिलाने का सपना बीजेपी देख रही है। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी फिर यहां जीतेगी। लेकिन दूसरी बात करें तो आसिम राजा साहब हैं, आजम खां के बेहद करीबी हैं और आजम खां साहब उनके लिए जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि वक्त की नब्ज समझ लीजिए, बदलाव कर दीजिए और सोच लीजिए। तो यहाँ बेहद मुकाबला खड़ा होता जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा, रामपुर का रण है, नवाबों के शहर के रूप में रामपुर की पहचान होती है और आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी ने जो प्रत्याशी अपना उतारा है तो बहुत कमज़ोर प्रत्याशी उतारा है। जो दूसरी पार्टियों में काम कर चुके हैं वही प्रत्याशी दोबारा यहाँ पर लेके आए। लेकिन आज़म खान जो हैं वो एक मजबूत नेता हैं, ईमानदार नेता हैं और सच बोलने वाले हैं। वो कभी झूठ को इतनी बार नहीं बोलते कि लोगों को सच लगने लगे। ठीक है, वो सच बोलते हैं और अच्छा नेता हमारे बीच लेके आए। तो उम्मीद है मुझे कि आसिम राजा इस बार फिर से यहाँ से जीतेंगे। आपसे जानना चाहूँगा चाचा, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? देखिए, जहाँ भी जाते हैं चुनाव की चर्चा रहती है। आपको ये बीजेपी जीतेगी। अच्छा, कौन जीतेगा? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी जीतेगी। घनश्याम सिंह लोधी। घनश्याम। लेकिन अभी ये कह रहे थे कि आजम खान साहब का अब ये तो सब कहेंगे ही। तो कहने में क्या जा रही है, कोई मोल थोड़ी लग रही है। अच्छा, अब ये आजम खान का खास आदमी है कोई, ये उन्होंने कहा। इसमें बस 15 ने 16 ने का इलेक्शन है। अच्छा, वैसे चाचा देखा जाए तो सबकी नजरें टिकी हैं कि रामपुर का रण कौन जीतेगा। रामपुर की रणभूमि में क्या आजम खान साहब की बात रह जाएगी या बीजेपी की बात रह जाएगी? आजम खान की बात तो जब रहेगी कि कोई सरकार बनती भी होती, सरकार तो बीजेपी की है। आ जाएगी निकल के, तो रामपुर की नहीं भलाई भलाई है, क्या बुराई है। अच्छा, इसलिए बीजेपी को। हाँ, सर आपसे जानना चाहूँगा, इनकी बात तो सुन ली आपने? इनकी बात से मैं सहमत हूँ और फिर एक बात है, दोनों का मुकाबला कड़ा है। अब इसमें वक्त की नज़ाकत है, जो जिसको भी कामयाबी दे। अच्छा, तो मतलब पत्ते नहीं खोलेंगे? पत्ते वक्त के ऊपर खोल देंगे। अच्छा, वक्त के ऊपर। तो क्या सोच के आप देंगे, पार्टी या प्रत्याशी जो वोट करेंगे आप? पार्टी। सर, युवाओं की भी एक बड़ी भूमिका है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। क्या कहना चाह रहा है रामपुर? कहाँ चल रही है रामपुर की हवा? रामपुर की आवाम तो अभी लोधी साहब के साथ चल रही है, क्योंकि यहाँ बहुत परेशानी आई है और आजम खान साहब की अगर खुद लड़ते तो उम्मीद भी थी, मगर रज़ा साहब की थोड़ी कम उम्मीदें हैं आजम खान से। और इस बार लोधी को उम्मीद कर रहे हैं रामपुर जीतेगा। लोधी पहले कहाँ वोट? पहले भी बिल्कुल सर, बीजेपी को देखिए किया था मैंने तो। 50-50 का मामला यहाँ पर अब की लग बार रहा है। भी- कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, कुछ कह रहे हैं कि आजम खान की बात रह जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।